हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि उर्दू जो क्लास 10th में पूछी जाती है वह दो सेक्शन से पूछा जाता है। एक तो किताब से पूछा जाता है और दूसरा ग्रामर एरिया से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर के मॉक टेस्ट आज आप लोग दीजिए। ठीक है, तो इनका हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल्स पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो आपका पहला जो सवाल है वो क्या है, कशीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई। कशीदा के किस हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई, तो तस्बीब के हिस्से से गज़ल की इब्तिदा हुई। कसीदा का जो तस्बीब का हिस्सा है उससे गज़ल का इब्तिदा हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला आपका सवाल है, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। इस जुमला में हम लोगों को सेंटेंस को बोलते हैं जुमला। ठीक है, सेंटेंस क्या बोलते हैं, जुमला। इसमें हम लोग क्या पहचानना है, सिफत को। तो सिफत सबसे पहले आप लोग जान लें। सिफत का मतलब होता है कि किसी का गुण को जानना, किसी के अंदर का प्रॉपर्टी का जानना। तो इस जुमले में आपको दिख रहा है अहमद की टोपी लाल है। टोपी कैसी है, तो लाल है। टोपी का गुण बता रहा है ना, तो यहाँ पे जो लाल होगा वह सिफत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बच्चे मैदान में खेल रहा है, इस जुमले में लफ्ज फेल कौन सा है। तो इस जुमले में लफ्ज फेल कौन सा होगा, बच्चा। बच्चा जो है इसमें क्या है, फाइल है। फाइल है, खेल रहा है, खेल जो है यहाँ पे फेल है। ठीक है, खेल जो है वहाँ पे फेल है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा। और मैदान जो है वह मफऊल है। मफऊल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफऊल, और सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल बोलते हैं, और वर्ब को बोलते हैं क्या, फेल। क्या बोलते हैं, फेल। तो इसमें आपको वर्ब चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका फेल हो जाएगा कौन हो जाएगा, खेल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका अगला सवाल है, वो लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाना का है। जमाना का मतलब क्या हो जाएगा, टेंस। ठीक है, किस टेंस का है, तो पहला है माजी, दूसरा है हाल, तीसरा है मुस्तकबिल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों को टेंस समझना, माजी का मतलब होता है पास्ट होता है, हाल का मतलब होता है प्रेजेंट होता है, और मुस्तकबिल का होता है फ्यूचर होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो वह देखिए जुमला, आप देखिए सेंटेंस क्या है, वो लोग काम कर रहे थे। तो कर रहे थे मीन्स क्या है, ये पास्ट में है ना, तो यह क्या हो जाएगा, माजी को बोलते हैं हम लोग पास्ट। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हुर्फ मुरक्कब की कुल कितनी तादाद है। तो हुर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, तो 15 तादाद है। हुर्फ मुरक्कब कितना है कुल, तो 15 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, कवायद की वो हिस्सा जिसमें हुर्फ के बारे में जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो कवायद की वो हिस्सा जिसमें हम लोग हुर्फ की जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं इल्म हिज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्म हिज्जा बोलते हैं, या इल्म शर्फ बोलते हैं, या इल्म बलागत बोलते हैं। तो उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं इल्म हिज्जा बोलते हैं। ठीक है, अलिफ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, शायर का वो नाम जिसे वो अपने अशायर में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस लिखना यहाँ भूल गया, ठीक है, गलत से यहाँ पे टाइपिंग हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। शायर जो अपने नाम को अपने अशायर में इस्तेमाल करता है उसको हम लोग बोलते हैं तखल्लुस बोलते हैं। टाइपिंग में गलती इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जिल में अलिफ ममदूदा की मिसाल कौन सी है। तो जिल में अलिफ ममदूदा जिसे हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अब हो गया, इसे भी खींच के नहीं पढ़ा जा रहा है। ये शाम हो गया, आज मतलब खींच के पढ़ रहे हैं। अन इसको भी हम लोग खींच के नहीं पढ़ रहे। देखो जिसके ऊपर अलीम अदा का रहता है उसी हम लोग बोलते हैं अलिफ ममदूदा। तो आज जो हो जाएगा ये अलिफ ममदूदा का पहचान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जील में वाव मादूला की पहचान कीजिए। तो वाव मादूला वैसा वाव जो पढ़ा नहीं जाता है, मतलब लफ्ज में तो रहता है, लफ्ज मतलब वर्ड, लफ्ज में तो रहेगा लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वाव मादूला। तो पहले हम लोग इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या पहले बोलेंगे, खूब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जवाब, इसको पढ़ेंगे नवाब। लेकिन जो आपको बी दिख रहा है या अब सभी पढ़ेंगे किसको, क्या ख्वाब पढ़ेंगे, ख्वाब। लेकिन इसको रियल में क्या पढ़ा जाता है, ख्वाब पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ख्वाब पढ़ा जाता है, लेकिन लिखाता है क्या, ख्वाब। ठीक है ना, जिस तरह आप नाइफ को लिखते हैं, नाइफ लिखते हैं ना चाकू का, उसी तरह इसमें भी उर्दू में भी कुछ होता है। तो वैसा वाव जिसको लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसी को बोलते हैं वाव मादूला। तो यहाँ पे जो जवाब होगा यह क्या हो जाएगा, जवाब सॉरी ख्वाब, ख्वाब पढ़ेंगे ना, ख्वाब जो होगा यह वाव मादूला है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
10वां क्वेश्चन है, झील में वाव मारूफा की मिसाल कीजिए। तो वाव मारूफा जैसे खींच करना पड़ा जाए, जैसे बोल रहा है तोर, थोड़ा खींचना पड़ रहा है, मोड़, जो जोड़ा यहाँ पे होगा, जोड़ा इसे आपको खींच कर पढ़ा जाए, लेकिन जो तोर है इसको लोग खींच कर नहीं पढ़ रहे थे, ये आपका वाव मारूफ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झील में जमीर की मिसाल क्या है। तो जमीर का मतलब सर्वनाम हम लोग इसको जानते हैं ना, हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रनाउन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं उर्दू में जमीर बोलते हैं। जो नाउन के बदला आता है उसी को हम लोग प्रनाउन बोलते हैं, और जो संज्ञा के बदला आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और यहाँ पे संज्ञा या नाउन को हम लोग बोलते हैं इस्म बोलते हैं। जो इस्म के बदला यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जमीर। जैसे प्रनाउन में क्या होता है, मैं, तुम, वो। ठीक है, जो संज्ञा के बदला इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जमीर जो होगा वह क्या बोलेंगे इसको, सर्वनाम या प्रनाउन। ठीक है, सर्वनाम या प्रनाउन। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तुम, आदमी, अहमद। लेकिन ये सब क्या लग रहा है, अहमद, आदमी, ये सब नॉन लग रहा है, मीन्स क्या लग रहा है, इस्म लग रहा है ना। तो लेकिन जो तुम है ये इस्म नहीं लग रहा है, ये हमको हिंदी में क्या दिख रहा है, सर्वनाम दिख रहा है। तो उर्दू में सर्वनाम को बोलते हैं जमीर बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, झील का मतलब नीचे होता है। ठीक है, नीचे में जमीर की मिसाल क्या है, तो तुम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झील में इस्म आला क्या है। इस्म आला, तो इस्म आला किसे कहते हैं, तो कोई भी हथियार हो और लोहे का सामान, कबगीर, कटोरा, या जो मीन्स जिससे नुकसान आदमी को हो उसी को हम लोग बोलते हैं इस्म आला बोलते हैं। जैसे मकान हो गया, चाकू हो गया, एक पिच्छुल हो गया। तो यहाँ पे देखिए चाकू एक हथियार है एक को। ठीक है, तो कोई भी हथियार उसको हम लोग बोलते हैं इस्म आला। तो यहाँ पर आपका चाकू जो हो जाएगा इस्म आला होता है। ठीक है, कोई भी हथियार हो जिससे आपको नुकसान ज्यादा हो उसी को हम लोग इस्म आला बोलते हैं। ठीक है, चाकू यहाँ पर आपका इस्म आला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, झील में लहाका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। लहाका का मतलब क्या होता है। अब लोग प्रत्यय पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में। ठीक है, तो उपसर्ग को बोलते हैं यहाँ पे शबाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शबाका बोलते हैं, शबाका बोलते हैं उपसर्ग को। और प्रत्यय को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लहाका। तो लहाका जो किसी लफ्ज के अंत में लगे, जैसे अकल है, अकल है तो अकल के अंत में क्या लगा, जुड़ा यहाँ पे अकलमंद है ना, ये अकल जोड़ मंद, तो मंद जो जुटा है लास्ट में जुटा है। अब देखो यहाँ पे दूसरा है लाजवाब, ला जवाब के आगे जुटा है ला, तो जो आगे लगे उसको बोलते हैं सबाका, जो आगे लगे उसी को बोलते हैं हम लोग सबाका, और जो लास्ट में लगे उसको बोलते हैं लहाका। तो देखो अब यहाँ बंद के लास्ट में लगा हुआ है क्या, दुख के शुरू में लगा हुआ है बंद, तो ये भी आपका हो गया शबाका, ये भी आपका शबाका। तो अकलमंद जो हो गया आपका ये लहाका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, झील में इस्म आला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस्म आला क्या है, जो हथियार को कहा जाता है, तो चाकू आपके इस्म आला हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आपका, झील में हासिल मजदर किसे कहते हैं। वैसा लफ्ज जिसके अंत में क्या हो, जिसके लास्ट में ना लगा हो, जिसके लास्ट में ना लगा उसी को हम लोग बोलते हैं हासिल मजदर। तो यहाँ पे देखें खेलना, तो यहाँ पे ना लगा, ये आपका हासिल मजदर हो गया। खेलो, खिलाओ, खेल, इसमें किसी में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे खेलना में लास्ट में ना लगा हुआ है, ये आपका हासिल मजदर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सेशन यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें जो भी दोस्त क्लास 10th में हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।